जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा वीडियो के लास्ट में कि आपने टोटल 50 में से क्वेश्चन कितना सही किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। तो कश्मीर के अकबर से कौन जाना जाता है दोस्तों? तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? जैनुल अबिदीन। क्या हो जाएगा? जैनुल अबिदीन, जिसे कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। उलुग खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? उलुग खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन। ऑप्शन नंबर ए राइट कर लीजिएगा, बलबन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जेम्स प्रिंसेप द्वारा सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकनाथ। कौन थे दोस्तों? एकनाथ। आप राइट आंसर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है, किसका उदाहरण है दोस्तों? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जैन स्थापत्य का उदाहरण है। दिलवाड़ा जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, औषधि से किसका संबंध नहीं है? औषधि से किसका संबंध नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर छठा का ए, नहीं छठा का बी हो जाएगा, भास्कराचार्य। ऑप्शन नंबर बी, भास्कराचार्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, किस चीज का नहीं जानते थे दोस्तों? आठवां का राइट आंसर कर लीजिएगा, लोहे का। क्या हो जाएगा दोस्तों? लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे हड़प्पा के लोग। आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है, वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा नौवां का ऑप्शन नंबर सी, पांडिचेरी। पांडिचेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था दोस्तों 1857 के विद्रोह को? राइट आंसर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर ए, वी डी सावरकर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों क्या है कि जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? सी, आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। आगे बढ़ते हैं। सभ्यता का उद्गम हुआ है, कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12वां का ऑप्शन नंबर ए, घाटियों में हुआ है। 13 का देख लेते हैं। बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, चगताई तुर्की भाषा में लिखी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह की यात्रा की थी, मतलब कब की थी दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, 1562 ईस्वी में की थी। आगे बढ़ते हैं। तुतीनामा किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी, सुख सप्तती का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, प्रथम मैसूर युद्ध। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन पतन पुहार किसके तट पर स्थित था? राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी, कावेरी। क्वेश्चन ध्यान से आप लोग पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन साफ नहीं निकल पा रहा है दोस्तों, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने मुझ सागर नामक तडाग खुदवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाकपति सेकंड ने। आगे बढ़ते हैं। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध का। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर हो जाएगा 20वां का ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय ने। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी। आगे बढ़ते हैं। किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौला अब्दुल कादिर बनायुनी ने रामायण को फारसी में अनुवाद किया था। आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने ये उपाधि प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों के कारण मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रख्यात है? राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पाल और प्रतिहार प्रशासन में पतला से तात्पर्य था? राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी, दान में दी गई भूमि से तात्पर्य है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी, शमसुद्दीन वली। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, शाह बेगम ने। आगे बढ़ते हैं। जातक की कहानियां प्राचीन भाषा में रचित है? राइट आंसर हो जाएगा 28 का डी, पाली भाषा में रचित है। आगे बढ़ते हैं। राजतरंगिणी जिसे सामान्य तौर पर किसी भारतीय द्वारा प्रमाणित रूप से भारत के इतिहास पर लिखी गई प्रथम पुस्तक माना जाता है कि लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कल्हन द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? 31वां का राइट आंसर डी कर लीजिएगा, अपराजित वर्मन। कौन हो जाएगा दोस्तों? अपराजित वर्मन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए, 11वें स्थान पे। कौन है दोस्तों? 11वें स्थान पे। आगे बढ़ते हैं। 33 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? राइट आंसर हो जाएगा 33वां का ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 34 का ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह द्वितीय के समय में था। आगे बढ़ते हैं। चगताई तुर्क शासक
शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी, मुगल। आगे बढ़ते हैं। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक बी फिशर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा 37वां का ऑप्शन नंबर बी, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव धर्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी, नालंदा। आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या और कानूनी में राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूं, यह किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 41वां, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 में। आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का सी, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। सयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में। आगे बढ़ते हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, चंदेलों ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में दोस्तों। 45वां प्रश्न, तुर्कान चिलगानी कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 तुर्क अमीरों का समूह। राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उद्गम हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का सी, उत्तरी पश्चिमी। 47वां, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का डी, 13 फरवरी 1931। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय हे। आगे बढ़ते हैं। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था? राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर ए, विश्व बंधुत्व। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नरहौजी। वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।